आज बच्चों हम आपका 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया गया है बेटा फर्स्ट, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। जो आपके जीव होते हैं उन्हें खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम बोल सकते हैं जो जीव होते हैं ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो आपके ऑर्गेनिज्म है कोई भी उसे भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है टू गेट एनर्जी, वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। टू बिल्ड अप द बॉडी, शरीर निर्माण के लिए भी क्या करते हैं बेटा, शरीर की ग्रोथ हो सके, उसका निर्माण हो सके, इसलिए भोजन को खाते हैं। थर्ड दे रखा है बेटा यहाँ पर टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल एंड टिश्यू। जो शरीर में अनेक जो आपकी सेल होती हैं, जो आपके टिश्यूज होते हैं, वह टूट फूट जाएं, उनकी मरम्मत को पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई को पूरा करने के लिए भोजन को खाते हैं। फोर्थ पॉइंट देख सकते हो बेटा यहाँ पर आपका फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हम बोल सकते हैं शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन खाना क्या है बेटा, जरूरी है। ग्रोथ वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट आपका विकास बॉडी का। भाई अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा आपका डिसइंटिग्विश बिटवीन पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रोफ्स। पैरासाइटिक बेटा, फिर हम करेंगे सेप्रोट्रोफ्स को। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं विदाउट किलिंग देम। यहाँ से देखने से पहले आपको सिर्फ डेफिनेशन बता देते हैं बोल के, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम, बिना उसको मारे। कोई ऑर्गेनिज्म निर्भर करता हो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको बिना मारे। फॉर एग्जाम्पल कुसकुटा, आपकी अमर बेल होती है एक, जो अगर किसी पेड़ पौधे के ऊपर डाल दे उसको सुखा देती है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच गेट्स इट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बताया गया बेटा वह जीव जो अन्य जीव से भोजन प्राप्त करते हैं और आवास भी, रहने का स्थान भी प्राप्त करते हैं, और उसको क्या है, हानि भी पहुंचाते हैं। आल्सो हार्म टू ओस्ट, उसके लिए क्या हानिकारक हैं। तो देयर फॉर पैरासाइट गेट्स बेनिफिट्स बाय आर्मिंग ऑफ ओट्स। हम बोल सकते हैं बेटा ये जो आपके जीव इस प्रकार के जो आपके जीव होते हैं नुकसान पहुंचाकर, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद लाभ पहुंचाते हैं, खुद का लाभ करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं बेटा कुसकुटा, जिसको अमरबेल बोलते हैं। अब देख सकते हो बेटा यहाँ पर सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स होता क्या है, सेप्रोट्रोप्स वो होते हैं बेटा डेड एंड डिकेइंग मैटर को जो भोजन के तौर पे यूज करते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच गेट इट्स फूड फ्रॉम डेड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करता है किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, तो हम बोल सकते हैं वह जीव जो पौधे और जंतुओं के गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हों, उन्हें हम सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। बेटा हिंदी में इसको मृतजीवी हम क्या बोल सकते हैं, मृतजीवी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो बेटा फंगी और बैक्टीरिया, तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा कवक और जीवाणु। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखा बेटा, यहाँ पर आपका थर्ड दिया गया है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। जो पत्ती होती है बेटा उसके अंदर जो स्टार्च उपस्थित है इसको कैसे चेक करेंगे। स्टार्च के स्थान पर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स चेक करना आपने। तो अगर स्टार्च की उपस्थिति को, प्रेजेंस को चेक करोगे तो पहले लोगे बेटा आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड। आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करेंगे हम। टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, पत्ती के अंदर स्टार्च है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए अगर आपके पास कोई भी लीव है बेटा, आपने ये लीफ ली बेटा, इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है इसको चेक करना, तो आप पहले लोगे बेटा आयोडीन सॉल्यूशन। टेक ए लीफ, एक पत्ती लेके प्लांट की, पोर आयोडीन सॉल्यूशन, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे डाल दे। द कलर ऑफ द लीव्स, जो कलर है बेटा लीव्स का, वुड चेंज ब्लू एंड ब्लैक। अगर उस पत्ती का कलर चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा, हम बोल देंगे विच प्रूव दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीव। अगर पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, तो हम बोल देंगे उसके अंदर स्टार्च है। अगर वो ब्लू ब्लैक नहीं होता तो हम बोल देंगे स्टार्च पत्ती के अंदर नहीं है।
यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए ब्राइफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। जो आपका बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, भोजन अपना किस प्रक्रिया के द्वारा हम बोल सकते हैं, जो भोजन आपका बनाया जाता है ग्रीन प्लांट के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपके सिंपल बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट होते हैं जो भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ द लीव्स। जो पत्ती होती हैं बेटा उनके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होती हैं। ग्रीन पिगमेंट होता है बेटा पत्ती के अंदर, ये आपकी पत्ती है बेटा, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, वो आपका क्या है बेटा, क्लोरोफिल है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबको पता है बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधा हो गया बेटा आपका, ये अगर अपना भोजन बनाएगा तो CO2 ग्रहण करेगा एटमॉस्फेयर से और जड़ों से प्राप्त करेगा H2। क्या प्राप्त करेगा, H2। आप नीचे की तरफ भी देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अगर कोई भी पेड़ लेता है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर। वाटर किससे प्राप्त करेगा बेटा, ज़मीन से, धरती से, मिट्टी से। CO2 कहाँ से प्राप्त करेगा बेटा, एटमॉस्फेयर से। सनलाइट की उपस्थिति में सूर्य का अगर प्रकाश बनता है बेटा, उससे क्या प्राप्त करेगा ये, सनलाइट। और पत्ती के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल, उससे बना देगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्लस में क्या बना दिया बेटा, ऑक्सीजन, जो नीचे की तरफ दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्थान पर इसका अदर कंपोनेंट लिख सकते हो, ग्लूकोज C6H12O6, ये भी लिख सकते हो, या कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हो। इस तरह अपना ये भोजन बनाता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, वाटर का उपयोग करके प्रिपेयर कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स का। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो बेटा। हम बेटा अब इसके बारे में आगे जो बताएगा उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है बेटा, आपने पहले ऊपर भी देखी थी, देखो बेटा ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। यहाँ पर देखो बेटा और क्या दिया गया है इसके अंदर, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड। जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनटू स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स चेंज हो जाता है किसके अंदर, स्टार्च के अंदर। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आपका जो स्टार्च है किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, लीव्स के अंदर। इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ, हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट्स। हम बोल सकते हैं जो स्टार्च है बेटा आपका किसी किस्म से क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अब बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच व्हाट दैट द प्लांट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। सबको पता है बेटा स्केच के द्वारा आपने दिखाना स्ट्रक्चर बना के, जो प्लांट आपके अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के, जितना ही भोजन में प्राप्त होता है बेटा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स। जो सोलर एनर्जी प्राप्त की जाती है, पत्ती प्राप्त करती है बेटा उसको, एंड स्टोर इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। जो पत्ती है बेटा वो क्या करती है, स्टोर कर लेती है। जो प्लांट है बेटा क्या कर लेगा, सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेगा किसकी फॉर्म में बेटा, फूड की फॉर्म में प्लांट के अंदर। तो हम सिंपल बोल सकते हैं सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सोलर एनर्जी कैप्चर की जाती है, गेन की जाती है लीव्स के द्वारा, एंड स्टोर इन प्लांट, प्लांट के अंदर स्टोर की जाती है किसके रूप में, फूड के रूप में। आपको बेटा डायग्राम बनाने के लिए बोला था, देखो बेटा ये लाइट एनर्जी दी गई है आपकी, और आप देख सकते हो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर रहा है, कोई पेड़ पौधा बेटा ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और ज़मीन से वाटर लेता है बेटा। पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ये दे रखा है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड उसने ग्रहण की, ऑक्सीजन छोड़ दी बेटा, ये लिख रखी बेटा O2, ऑक्सीजन छोड़ दी, और ग्रहण क्या की बेटा उसने, CO2। और सनलाइट का क्या किया बेटा उसने, उपयोग किया। अब देखते हैं बेटा आगे, ये था आपका डायग्राम जो आपने बनाना था।
तो अब हम इसके अंदर देखेंगे मेन बातें। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होएगी तो हम बोल देंगे देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी भोजन नहीं बनेगा। अगर कोई पेड़ पौधा खाना अपना स्वयं बनाता है तो हम बोलेंगे उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं बेटा, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दज ऑल द फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट, हम बोल सकते हैं जो फूड चेन स्टार्ट होती है पेड़ पौधों से होती है। हेंस प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, जो प्लांट आपका अल्टीमेट सोर्स है किसका बेटा, फूड का। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो बेटा, ग्रीन प्लांट, जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, आर कॉल्ड, इन्होंने बताया सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो इन्होंने बोला बेटा वो कौन से होते हैं, अगर ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो हम बोलेंगे बेटा ऑटोट्रोपिक। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑटोट्रोपिक। क्या लिखेंगे बेटा, ऑटोट्रोपिक। सेकंड देखें बेटा बी के अंदर देखोगे बेटा, द फूड सिंथेसिस्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो फूड स्टोर करते हैं बेटा प्लांट किसकी फॉर्म में करते हैं बेटा, स्टार्च की में। किसकी में बेटा, स्टार्च की फॉर्म में। पहले वाला क्या था बेटा, ऑटोट्रोफ्स, पूरा कर लेना इसको, ऑटोट्रोपिक्स या ऑटोट्रोफ्स। सी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सी के अंदर आपको क्या बताया गया, हम देखते हैं यहाँ पर बेटा। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट, जो कैप्चर की गई थी सोलर एनर्जी, जो आपके ग्रीन पिगमेंट थे वो उसको क्या बोलते थे बेटा, हम क्लोरोफिल। आपका सी का आएगा क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट किसको गेन करते हैं, CO2 को बेटा, छोड़ते क्या है, रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट देखो बेटा आपका क्या दिया गया है, ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर्स एंड ट्यूबुलर स्टीम। अगर कोई पैरासाइटिक प्लांट्स है उसकी येलो कलर का है और स्लेंडर्स है एंड ट्यूबुलर उसकी क्या है, स्टीम है, तो हम बोल सकते हैं कोई पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है, तो बेटा आपका कुस्कुटा होता है जिसको अमरबेल बोलते हैं। ए प्लांट दैट एज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड आपका एट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपका बेटा ऑटोट्रोपिक भी होता है एट्रोट्रोपिक भी होता है, उसको फीचर प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीचर प्लांट्स। अब सी को देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज ऑफ गैस, जो आपकी गैसों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज गैसेज, तो आपका बेटा स्टोमेटा के द्वारा एक्सचेंज होता है गैसों का पेड़ पौधों के अंदर लीव्स की सहायता से। लीव्स के अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं बेटा, टीनी पोर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है बेटा, गैसों का एक्सचेंज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे बेटा। आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है बेटा, अमरबेल आपका ऑटोट्रोपिक का, नहीं ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पैरासाइटिक का बेटा क्या है, अमरबेल एग्जाम्पल है। ये आपके कट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अब डिस्कस करेंगे बेटा, आपका जो नेक्स्ट वाला बच गया है, इसकी बी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे 8th की। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, अगर कोई प्लांट है ट्रैप करता है तो हम बोल सकते हैं, अगर कोई प्लांट है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताएं। इन्होंने यही बात की है, उस प्लांट का नाम बताएं, उस पादप का नाम बताएं जो कीटों को अपना भोजन मान सकते हैं, आहार बनाने वाले, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम फीचर प्लांट्स। क्या करते हैं बेटा, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ हम बोल सकते हैं ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 दे रखा, कॉलम आपको 2 दे रखा है, तो सबको पता है बेटा इसके अंदर जो कॉलम 1 दिया गया है कॉलम 2 के साथ हमने मैचिंग करनी है।
तो क्लोरोफिल है बेटा किसके अंदर है, ये सबको पता है बेटा, लीफ इसका आंसर आएगा। अब नाइट्रोजन क्या है बेटा, नाइट्रोजन सबको पता है, नाइट्रोजन एक आपका बैक्टीरिया बोल सकते हैं, रिजोबियम बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को क्या करता है, मिक्स करने में सहायता करता है। कुस्कुटा किसका एग्जाम्पल है बेटा, कुस्कुटा आपका पैरासाइट का एग्जाम्पल है। एनिमल क्या है बेटा, एक एट्रोट्रोफ्स है। तो बोलते हैं बेटा इंसेक्ट क्या है, कि फीचर प्लांट्स। ये हमने मैच द फ्लोइंग आपको, फीचर प्लांट क्या होते हैं बेटा, इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, ट्रैप करते हैं। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब मैच द फ्लोइंग के अंदर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो बेटा, क्लोरोफिल लीफ में आपको बताया था, नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो रिजोबियम दे रखा था बेटा, कुस्कुटा या अम्रबेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का। एनिमल क्या होते हैं, एट्रोट्रोप्स। इंसेक्ट क्या होता है बेटा, इंसेक्ट को ट्रैप करता है, फीचर प्लांट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करते हैं बेटा, ट्रू एंड फॉल्स आपने बतानी है। ट्रू और फॉल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके, देखो बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, नहीं बेटा, ऑक्सीजन गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। पहला आपका बेटा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम आपका सेकंड को, यहाँ पर देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन को, प्लांट विच सिंथेसिस देयर ओन फूड देमसेल्व आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। इन्होंने कहा जो प्लांट होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं, क्या उसको हम सेप्रोट्रोफ्स बोल सकते हैं, नहीं बेटा, वो आपके ऑटोट्रोपिक्स होते हैं जो खाना अपना स्वयं बनाते हैं। तो आपका बेटा ये भी आपका फॉल्स है। अब सी को देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। तो इन्होंने बात की बेटा, जो आपका नेक्स्ट है 10 का सी, प्रकाश लेसन का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। ये बात बेटा सत्य है, तो हम बोल सकते हैं बेटा ट्रू है आपका ही। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अगर पेड़ पौधा कोई खाना बनाता, सोलर एनर्जी को गेन करेगा तो कोई फल फ्रूट तैयार कर देगा बेटा। फॉर एग्जांपल अमरूद का ले सकते हो आप, कोई अमरूद का पेड़ पौधा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करता है, अमरूद तैयार करता है, तो उसने सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर दिया, आपका जो अमरूद तैयार हो गया, तो आपकी वो केमिकल एनर्जी है फोटोसिंथेसिस की। ये भी ट्रू है बेटा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर आपका। फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कहा बेटा अगर कोई भी प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है एयर से फोटोसिंथेसिस के अंदर, किस पार्ट के द्वारा करेगा बेटा, स्टोमेटा के द्वारा, जो पत्ती के अंदर आपका बेटा स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है बेटा, उस स्टोमेटा के द्वारा ये क्या करता है, आपकी CO2 को गेन करता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट बेटा 12 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर। जो बेटा हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा अगर कोई भी प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है वो भाग कौन सा है बेटा। देखो ना तो रूट के द्वारा करता है बेटा, वायुमंडल से करता है जो बेटा आपके ना स्टीम से, आपका ना फ्लावर से, लीव्स के द्वारा करता है, किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा। गैसों का एक्सचेंज पेड़ पौधे बेटा आपका लीव्स के द्वारा भी कर सकते हैं, रूट के द्वारा भी कर सकते हैं, स्टीम के द्वारा भी कर सकते हैं। बात की इन्होंने एटमोसफेयर की, तो आपका लीव्स आएगा इसका आंसर। इसी के साथ यहीं पर बेटा आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है।